गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है, सभी को पता है। गौ सर्वदेवमयी है। यदि आप 33 कोटि देवताओं का एक साथ दर्शन पूजन परिक्रमा करना चाहते हो तो गौ माता का दर्शन पूजन प्रदक्षिणा कीजिए। पश्चाताप करने के लिए भी आपको गौ की ही शरण में चलना चाहिए। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है इस धरा पर जिससे कभी न कभी कोई पाप ना बना हो। तो ये यदि कोई आप अपने पाप का ताप लगा हुआ है, आपको उसका पश्चाताप करना चाहते हो तो गौ माता की शरण में चले जाओ। आज हम धेनुमानस पाठ पहला सर्ग 62 से आगे करेंगे। जय गौ माँ जय जय गोपाला, जय गौ माँ जय जय गोपाला, जय गौ माँ जय जय गोपाला। निज चेतना जागी जब जीवू, पकरे पूछ सुदृढ़ बनी नीवू। मृत्यु काल गऊ पर से कोई, इत उत देखी सबहि जब रोई। जय गौ माँ जय जय गोपाला, सेवा करत अनंत फल पावे। दृष्टि विवेक सकल उपजावे, फल अवरुद्ध करे उकसाई। उठहूँ धर्म ध्वज दाग मिटाई। काज होई अथवा देहु प्राणु, अधम शरीर धर्म हित जानू। कृष्ण मातु को रूप दिखायो, माँ की कृपा अमित बल पायो। आत्म बोध निज बोध करावा, जननी के बल ही करि पावा। मात देव की दर्शन पावा, रूप चतुर्भुज तिन्हि दिखावा। मात जसोदा सरल चित इनको गौ को रूप, सकल भुवन सन्मुख करे प्रगटे किए सुरभूप। जय गौ माँ जय जय गोपाल, जय भगवंत मानि भगवंतु। ताहि बिसारी दिए धनवंतु, सेवा करन मात यहाँ आई। तुम तो केवल जानो भाई, गौ की कृपा बनत है साई। ऋषिन संग लागे गोसाई, मिलन भाव धेनु उपजाए। गोष्ठी शब्द यही बतलाए, मिटे जातु अरु रूप बिगारा। घर ते धेनु जब ही निस्तारा, शब्द ब्रह्म जाने सब कोई। सबसे ऊंच ध्वनि माँ होई, कर्म भूमि भारत श्रुति गाई। यही कारण जग गुर कहलाई, इतर भूमि सब भोग बताई। नहीं कछु पुण्य नहीं अधमाई, माया ब्रह्म छुपावन हारी। भगति मात तेहि दीन उघारी, सब ते प्रथम
ऋषिन गौ राखी, ते प्रताप सब ग्रंथन भाखी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। धेनु बिना सदग्रंथ रखे, रावण जनु वैदेही। असुरपना जग साखी है, सुजन विचारे लेही। वेद पुराण शास्त्र सदग्रंथा, नाना भांति प्रगट जिमि पंथा। बंदी गृह जनु राखे उताही, नहीं उद्धार ग्रंथ अब गाही। सुख ही मिटाई कंस सोई होई, मारी सकै बसी गोकुल जोई। स्वर्ग सोपान गाए सुर पूजा, एहि ते बढ़ कर नहीं को दूजा। मन वांछित फल देवन हारी, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति कारी। ब्रह्म विद्या भास्कर सम जाने, अंतरिक्ष सागर मम माने। पृथ्वी इंद्र रूप करि उपमा, अखिल ब्रह्मांड धेनु अनुपमा। कहन लगी करऊं धेनु बड़ाई, कह गोपाल समता नहीं पाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जो गैयन को दीजिए बाढ़े पुण्य पार, तिनके को जो खाए के दियो अन्न भंडार। देव जाग करि स्वाहाकारा, इंद्र जाग हो वष्ट पुकारा। उत्तम हवि गौ धृत जे दीने, जीवन सफल धन्य करि लीने। जो नित करे गो मूत्र को पाना, कुष्ठ असाध्य रोग मिटि जाना। तृण जल देई गाय के हेतु, अश्वमेध फल पावहि सेतु। गोचर भूमि दान जो करही, औषधि दान मुक्त भय रहई। पग पग बाज पय फल पावा, हर्षित भयउ धेनु गुण गावा। गोपै हृदय नेत्र हितकारी, गोधृत आयु बढ़हि अविकारी। कीटनाश गोमूत्र बखाने, धरा उर्वरा शक्ति बढ़ाने। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गो भक्ति जाहिय बसे, सुलभ पदार्थ चारी। नारी जो गो भक्त हो, दो कुल दीन्हे तारी। गो भक्ति जाहिए बसे, सुलभ पदार्थ चारी। नारी जो गो भक्त हो, दो कुल दीन्हे तारी। परसी करे सब अघते दूरी, सेवै संपत्ति बाढ़ई पूरी। वेद पुराण देहि निदेशु, सकल संपदा पावहि देसु। अर्चन वंदन कीजिए धेनु, तज सब कपट रखे सिर रेनु। गिर गुर बन धर तृण सीसा, गो गुर सहज मान निज ईसा। अर्चन बंदन कीजिए धेनु, तजी सब कपट रखे सिर रेनु।
गिरि गुरु बने धरे तृण सीसा। गौ गुर सहज मानी निज ईसा। गौ सेवा बिनु गुरु नहीं मिलही। जन्म कोटि लगी इत उत फिरही। कल्प वृक्ष लछि मणि धेनु। पाई गोविंद बजावहि वेणु। तुलसी राम कथा कही गाई। धेनु बिना नहीं बात सुहाई। धर्म सिंधु कहावे हिंदू। धेनु सकल धर्मन को बिंदु। धर्म सिंधु कहावे हिंदू। धेनु सकल धर्मन को बिंदु। रक्षा मूल करहि नहीं कोई। कहो सत कर्म कबहु विधि होई। कवन पंथ जह कही गौ घाता। बरबस बैर रोग सनिपाता। जय गौ माँ जय जय गोपाल। असुर भाव बाढ़हि जब धर्म धुरी गौ मात। अधम निशाचर फिरे हैं सकल करे गो घात। जय गौ माँ जय जय गोपाला। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जीव की जब अपनी चेतना जागती है तभी वह गौ माता की पूंछ पकड़ता है, उसकी पूछ करता है, उसकी सेवा करता है। उसके जीवन की नींव तभी दृढ़ हो जाती है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय गौ माता का स्पर्श करता है, जो गौ माता की सेवा करता है, उसे अनंत फलों की प्राप्ति होती है एवं दृष्टि में विवेक सारे सद्गुण पैदा होते हैं। कसाई सत्कर्मों के फलों को अवरुद्ध करके बैठा है। हमें हमारे सत्कर्मों का फल नहीं मिल रहा जब तक कसाई हमारी गौ माता को मार रहा है, उसको काट रहा है। हे धर्म ध्वज सज्जनों, उठो, इस दाग को मिटा दो। कार्य की सिद्धि करो तथा प्राणों की बाजी लगा लो। गौ माता जब परीक्षा लेती है तो प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। इस नश्वर शरीर से धर्म का कार्य कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने माँ को विराट रूप दिखाया, पिता को नहीं, क्योंकि माँ की कृपा से ही संसार अमित बल प्राप्त करता है। आत्मबोध या निज ज्ञान प्राप्त वह माँ के बल से ही किया जा सकता है। माता देवकी ने केवल दर्शन पाए, उन्हें भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। यशोदा मैया सरल चित्त की है, इसका गौ रूप ही है, इसलिए इसके सामने सारे भुवन भगवान ने प्रकट कर दिए। गौ की कृपा से सारे ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आ जाता है। जिसे भगवान ने भगवान माना, जो भगवान की भी भगवान है, उसे धन के नशे में अंधे लोगों ने भुला दिया। गौ की महिमा को नहीं जाना, और जब गौ की कथा नहीं हो रही लोगों में ज़्यादा, और उसके अभाव के कारण ही उनमें बिल्कुल भी गौ के प्रति सेवा भाव नहीं रहा। सेवा करने के लिए तो वह आई है, तुम तो केवल उसे जान लो। आप क्या उसकी सेवा करोगे? उल्टे वो तुम्हारे ही सभी बिगड़े काम सुधार देगी। पर आपको गौ माता की शरण में जाना होगा। गौ माता की कृपा से ही व्यक्ति स्वामी बनता है। महात्मा लोगों को इसलिए ही स्वामी कहा जाता है क्योंकि उनके पास गाय माता है। अगर किसी भी महात्माओं के पास गौ माता नहीं है तो स्वामी कैसा? इसलिए ऋषियों के साथ गोसाई शब्द लगता है। मिलने का भाव ही गौ माता ही पैदा करती है। गोष्ठी शब्द भी यही बताता है। सबसे पहले असुरों ने, संस्कृति के हत्यारों ने गौ माता की जाति को बिगाड़ा, उसे वर्ण शंकर बना दिया और फिर उसका रूप बिगाड़ दिया। जर्सी आदि सब बिगड़े हुए रूप है। ब्राज़ील में हमारे भारत से कितनी ही गौएं ले जाई गई और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गौएं हैं, पर वहाँ पर भी उन्होंने बहुत नस्ल बिगाड़ दी हमारे गौओं की। फिर गाय को घर से निकाल दिया, ये और बुरा काम किया। सब जानते हैं कि शब्द ब्रह्म है, सबसे ऊंची ध्वनि माँ की है। माँ शब्द संसार में ऊंचा उठाने वाला है एवं मैं नीचे गिराने वाला है। भारतवर्ष को वेद शास्त्र पुराणों ने कर्म भूमि बताया है। यही कारण है कि यह देश जगत का गुरु कहलाया। बाकी सारी धरती भोग भूमि बताई गई है। कहीं भी यहाँ
ये कथाएं, भगवान के दर्शन, गौ माता की सेवा किसी भी देश में नहीं होती। ये सब सत्कर्म हमारे भारत में ही होते हैं। धन्य हो आप, आपका जन्म जो भारत भूमि पर हुआ, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, प्रभु श्री राम आए, मेरी गौ माताएं हैं, जिसमें ना कुछ पुण्य एवं ना ही पाप गिना जाता है। जैसे मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी योनियां भोग योनि है। मनुष्य का पाप पुण्य गिना जाता है, लेकिन मनुष्य तर प्राणियों का पाप पुण्य और मान्य नहीं रखता, जैसे जानवरों का। जैसे शेर या बाघ के द्वारा मारा गया मृग, बिल्ली के द्वारा मारा गया चूहा पाप नहीं, लेकिन मनुष्य के द्वारा अगर वो मारा गया तो वो पाप है, क्योंकि मनुष्य को सब पता है। पता होते हुए भी अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो पाप है। माया ब्रह्म को छुपाती है एवं भक्ति महारानी उसे खोलती है। ऋषियों ने सबसे पहले गौ रखी और उसके प्रताप से ग्रंथ कहे। जो लोग गाय रखे, बिना सदग्रंथ, वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, वेदांग, दर्शन, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ रखते हैं, वे जैसे रावण ने वैदेही को अपने लंका में रखा था, जिसका असुरपना जग में साक्षी है। सुजन इसको विचार ले। वो सिर्फ ऐसे ही हैं ग्रंथ रखे हुए, उनका कोई मतलब नहीं। वेद, पुराण, शास्त्र, सदग्रंथ होते हुए भी अनेकों प्रकार के पंथ प्रकट हो गए, क्योंकि सदग्रंथों को जैसे बंदी गृह में रखा हो। बिना गाय के सदग्रंथ जेल में हैं, इसलिए ग्रंथों के अवगाहन से उनसे उद्धार नहीं हो पा रहा है। जो व्यक्ति सुख को मिटाता है वही कंस होता है। इस कंस को वही मार सकता है जो गोकुल में बसता हो। गौ माता स्वर्ग की सीढ़ी है, देवताओं की पूज्य है, इससे बढ़कर और कोई दूसरा नहीं। गौ माता मनवांछित फल देने वाली है, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति कारक है। ब्रह्म विद्या भास्कर के समान जानो, अंतरिक्ष समुद्र के समान जानो। पृथ्वी की इंद्र से उपमा हो सकती है, लेकिन अखिल ब्रह्मांड में गौ माता बिना उपमा, इसकी किसी से उपमा नहीं हो सकती। ये बिना उपमा की है। धेनु की बड़ाई कहाँ तक करूं? गोपाल कहता है, इसकी बराबरी के लिए कोई नहीं। जो गौ माता को दिया जाता है वह पुण्य बढ़ता जाता है, वह अपार है, क्योंकि तिनके को खाकर जिसने हमें अन्न का भंडार दिया। देवयाग में स्वाहाकार को या इंद्रयाग में वष्टकार है। उत्तम भविष्य गोधृत देने वाले ने अपने जीवन को धन्य एवं सफल कर लिया। जो व्यक्ति नित्य गौमूत्र का पान करे, उसका असाध्य कुष्ठ आदि रोग भी मिट जाता है, ठीक हो जाता है बिल्कुल। जो गाय को तृण जल भी देता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और अंत समय में सेतु मिलता है। जो गोचर भूमि दान करता है एवं औषधि दान करे, वह भय रहित हो जाता है। पग पग पर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो हर्षित होकर गाय की महिमा गाता है। गाय का दूध हृदय को बल देने वाला, नेत्र की ज्योति बढ़ाने वाला, अथवा गाय का घी शरीर को अविकारी बनाकर आयु बढ़ाता है। गोमूत्र कीटनाशक है, धरा की उर्वरा शक्ति की वृद्धि करने वाला है। गौ भक्ति जिसके हृदय में बसती है, उसको चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, और यदि नारी गोभक्त हो तो वो अपने दोनों कुलों को तार देती है। स्पर्श करने मात्र से सारे पापों से व्यक्ति दूर हो जाता है। सेवा करने वाले की संपत्ति बहुत बढ़ जाती है। वेद पुराण यह निर्देश देते हैं, वह व्यक्ति सारी संपदाएं एवं देश को भी प्राप्त कर लेता है। गौ का अर्चन वंदन करें, कपट छोड़कर गोधूलि को सिर पर रखें। पहाड़ गुरु बने, क्योंकि उन्होंने तृण को सिर पर रखा। गाय तो स्वाभाविक गुरु है, इसे अपना ईश्वर मान लो। गौ सेवा के बिना गुरु नहीं मिलता, चाहे करोड़ों जन्म तक इधर उधर फिरते रहो। कल्प वृक्ष, लक्ष्मी, कौस्तुमणि और कामधेनु, इनको पाकर ही गोविंद बांसुरी बजा रहे हैं। तुलसीदास जी ने राम कथा को गाय बताया, क्योंकि गाय बिना कोई कर्म सार्थक नहीं है। राम कथा कलिकामद गाई, राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय है। धर्म का समुद्र ही हिंदू है, गाय सब धर्मों का केंद्र बिंदु है। जब कोई मूल की रक्षा न करे तो कहो सत्कर्म किस विधि हो सकते हैं। मूल में तो हमारी गौ माता है। हम गौ माता को बिल्कुल बिसर कर बैठे हैं, भूले बैठे हैं, और गौ माता जहाँ तहाँ भटक रही है, गलियों में कूड़ा खा रही है और गंद में मुंह मार रही है गौ माँ। इस तरफ तो किसी का भी ध्यान नहीं है, जबकि हम कर देते हैं गौ माता के नाम पर। जब भी कोई गाड़ी खरीदें, कोई बाइक खरीदें, तो हमारा बिजली का बिल में भी
काउ टैक्स लगता है। काउ टैक्स मतलब गऊ के लिए हम सब लोग सेवा दे रहे हैं, पर फिर भी गऊओं की क्या रक्षा हो रही है, क्या सेवा हो रही है उतनी जितनी होनी चाहिए। जब कोई मूल की रक्षा न करे तो घोर सत्कर्म किस विधि से हो सकते हैं। ऐसा कौन सा पंथ या ग्रंथ है जहाँ गौ घात की बात कही गई हो। लेकिन जब जबरदस्ती वैर कर लो तो वह सन्निपात रोग है। हिंदू के लिए मैं काटने की बात है, उसने मैं की भाषा बोलने वाले बकरे को काटना शुरू कर दिया। मुसलमान के लिए गाफर आलस काटने की बात कही है, उसने गाय पर छुरी चलाई। दोनों ने मर्म को बिल्कुल नहीं समझा। जब पृथ्वी पर आसुरी भाव बढ़ जाता है तब धर्म की धुरी गौ माता को अधम निशाचर फिर फिर कर सारे गोघात करते हैं। जय गौ माँ, जय गोपाल।